गृह मंत्री अमित शाह ने श्रावण मास की दी शुभकामनाएं। श्रावण मास के देशवासियों को दी शुभकामनाएं। सभी के जीवन में आध्यात्मिक चेतना, उन्नति और समृद्धि की करी कामना। बाढ़ भूस्खलन को लेकर फंड की मंजूरी। छह राज्यों के लिए 1066 करोड़ रुपए की मंजूरी। हर परिस्थिति में राज्यों के साथ के लिए हैं अमित शाह तैयार। गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा प्रस्तावित। 17 जुलाई को जयपुर जा सकते हैं अमित शाह। सहकारिता आंदोलन या योजनाओं की समीक्षा करने के साथ अन्य कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। सावन के पहले दिन सीएम योगी ने की पूजा। भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार पर रोक से एससी का इनकार। वोटर लिस्ट रिवीजन रहेगा जारी। संवैधानिक संस्थानों के काम पर रोक नहीं। 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को मिला राज्योत्सव का दर्जा। मंत्री आशीष सेलान ने किया ऐलान। महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की शुरुआत लोकमान्य तिलक ने 1893 में की थी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद अटकलों को मिली हवा। भागवत बोले 75 साल की उम्र में पद छोड़ देना चाहिए। सोल के सम्मानित किया जाए तो फिर दूसरों को आने देना चाहिए। 4 जुलाई को धरती पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। पहले 10 जुलाई को करनी थी वापसी। एक्सियम 4 मिशन की अंतरिक्ष यात्रा हुई पूरी। अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहलगाम से 10वां चत्ता रवाना। 6882 तीर्थयात्री दर्शन करके हुए रवाना। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। सावन के पावन महीने की हुई शुरुआत। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। शिव मंदिरों में भक्तों की लगी लंबी कतार। जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों में दिखा उत्साह। सावन के पावन महीने में हुए कांवड़ यात्रा की शुरुआत। 23 जुलाई तक चलेगी कांवड़ यात्रा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। गुजरात के वडोदरा में पुल टूटने से हुआ बड़ा हादसा। 13 लोगों की मौत, 3 लापता, 5 घायल। तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता खत्म करने के आदेश पर रोक। फेडरल कोर्ट बोला सिटीजनशिप संवैधानिक अधिकार। सरकार को अपील के लिए 7 दिनों का वक्त। ब्रिटिश फाइटर जेट अगले हफ्ते जाएगा वापस। हाइड्रोलिक फेल होने की वजह से जेट नहीं भर पा रहा था उड़ान। 27 दिन पहले केरल एयरपोर्ट पर हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर को लेकर धर्मेंद्र साहू का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। भाजपा के मंत्री और अधिकारी गहरे भ्रष्टाचार में डूबे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में साइबर ठगी का मामला हुआ उजागर। खाते में 20,82,000 रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन। हर महीने कमीशन के बदले बैंक खाते में पैसा देने के लालच में की थी ठगी। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। युवक को पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के बाद किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। छत्तीसगढ़ के करवदा में आंगन पानी के पास गहरी खाई में गिरी गाड़ी। हादसे में 3 मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। ककुंदुर थाना क्षेत्र के पास की पूरी घटना। अंबिकापुर में गौ सेवा मंडल के युवा कार्यकर्ता की अनूठी पहल। पहली बार गौ भंडारा का आयोजन। पूरे शहर में घूम रहे गौवंशों को खिलाया गया चारा। पौड़ी में जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा मीटिंग। आवास, पार्किंग और अव्यवस्थापना परियोजनाओं की समीक्षा। लंबित परियोजनाओं के निस्तारण के दिए निर्देश। देवभूमि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का कड़ा निर्देश। छद्म शेषधानियों के खिलाफ शुरू होगा ऑपरेशन कालनेमी। सनातन संस्कृति की गरिमा की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय मीटिंग। ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारी को पूर्ण करने के दिए निर्देश। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने ग्राउंडिंग सेरेमनी पर उठाए सवाल। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलश यात्रा को रवाना किया। भगवान सूर्य के जलाभिषेक के लिए एकत्र हो रहा जल। लगभग 151 पवित्र नदियों का जल किया गया एकत्र। प्रदेश में मानसून दौर जारी। अस्पतालों में मरीजों की बड़ी संख्या। डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम के आ रहे मरीज। अस्पताल में दवाइयां समुचित मात्रा में हैं उपलब्ध।
उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू होने पर निर्देश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पहल की साधु संतों ने की सराहना। कहा, आने वाले समय में ऑपरेशन कालनेमी के परिणाम बहुत सकारात्मक होंगे साबित। विकासनगर में सघन चेकिंग अभियान का दिखा असर, विस्फोटक पदार्थों के साथ 3 अभियुक्तों को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 5 पेटियों में रखा 125 किलोग्राम डायनामाइट किया बरामद। देहरादून में नशे में धुत युवकों ने नदी में उतारी गाड़ी, पानी के बहाव में बहाती थार का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस टीम ने जेसीबी की मदद से थार वाहन को नदी से निकाला बाहर। राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने दी श्रावण मास की बधाई। कहा, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर रहे, सभी का जीवन सुख शांति खुशहाली से परिपूर्ण हो। सावन के पहले दिन शिव भक्ति में लीन हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। सिटी पैलेस के शिव मंदिर में किया जल और दुग्ध अभिषेक। महादेव से प्रदेश के सुख शांति समृद्धि और खुशहाली की करी कामना। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का जोधपुर दौरा, नेता प्रतिपक्ष जूली के बयान पर किया तीखा पलटवार। कहा, उंगली तक न कटवाने वाले आज इतिहास बदल रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संभल पखवाड़ा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सेवा सुशासन को मिली पहचान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1,95,270 पेंशन का सत्यापन किया। शिक्षा विभाग से जुड़े कार्मिकों के स्थानांतरण की सूची सोशल मीडिया में हो रही वायरल। 513 व्याख्याता और 1,343 प्रिंसिपल के बताए जा रहे हैं नाम। मंत्री दिलावर ने कहा, नहीं आ रही ऐसी कोई स्थानांतरण की सूची। 12 में यूरिन एनालाइजर मशीन हुआ उद्घाटन। उपखंड अधिकारी मुकेश चंद ने फीता काटकर किया इसका उद्घाटन। उपखंड अधिकारी मुकेश चंद और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी आयुष शेख रहे मौजूद। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश। कब्रिस्तान में 500 छायादार पौधे लगाकर भाईचारे का दिया संदेश। मुस्लिम समाज के लोगों ने पौधे का रख रखाव रखने का लिया संकल्प। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ का जोधपुर दौरा, उमेद राजकर स्टेडियम और फिजिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। फुटबॉल अकादमी के खिलाड़ियों से की मुलाकात। दौसा के महुआ में अधिशासी अधिकारी राजेश कुमार मीणा ने किया निरीक्षण। अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण। लोगों से बातचीत कर भोजन की गुणवत्ता के बारे में लिया फीडबैक। नरेश मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका की मंजूर। जस्टिस प्रवीण भटनागर की एकल पीठ ने दिए आदेश। पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ी। जवाई बांध का गेज 19.70 फीट पहुंचा। पिछले 5 दिनों में बांध में करीब 4 फीट पानी की आवक हुई। बिसलपुर बांध में पानी की आवक हुई धीमी। 24 घंटे में बांध में आया 1 सेंटीमीटर पानी। बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.5 RL मीटर। सावन से पहले 12 में खूब बरसा पानी। प्रदेश में सबसे ज्यादा 513.56 mm बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पूरे मानसून सीजन की 58% बारिश। झुंझुनू में सावन के पहले दिन बारिश। झुंझुनू, गुड़ा, चुंडावा और सुल्ताना में हुआ जलभराव। खरीफ की फसलों को बारिश से मिलेगा फायदा। चूरू के रतनगढ़ में झमाझम बारिश से बाजारों में भरा पानी। क्षतिग्रस्त सड़कों ने आमजन को कर रहा परेशान। सीकर के श्रीमाधोपुर में मौसम का बदला मिजाज। झमाझम बारिश के साथ सावन की हुई शुरुआत। बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। सिरोही के शिवगंज में 24 घंटे में लगातार जारी मेघवाल समाज का धरना प्रदर्शन। 2 माह की गर्भवती उषा मेघवाल की उपचार के दौरान हुई थी मौत। डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हैं लोग। भीनमार नगर पालिका पर राजस्थान सरकार पर सख्ती। नगर पालिका के पूर्व 2 अध्यक्षों को जारी किया नोटिस। राम देवासी से मास्टर प्लान 2041 की अनदेखी पर मांग का जवाब। जैसलमेर के रामदेवरा में राजस्थान का महाकुंभ भातवा मेला होगा शुरुआत। रामदेवरा रेलवे स्टेशन का नहीं हुआ पूर्ण कार्य। रेलवे में आने वाले भक्तों को होगी परेशानियां।
कोटपुतली के नीमराना में गड्ढों से परेशान लोग उतरे सड़कों पर। शिवग्रस्त सोसाइटी के लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा गहरे गड्ढे में गिरकर लोग हो रहे चोटिल। धौलपुर में मौत को दावत दे रहे जानलेवा गड्ढों में गिरकर वाहन हो रहे क्षतिग्रस्त। गड्ढों की वजह से स्थानीय लोगों को हो रही काफी परेशानियां। सिरोही के पालड़ी एम में पानी की समस्या को लेकर लोगों में आक्रोश। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन में पानी हो रहा बर्बाद। सहायक अभियंता ने अस्थायी समाधान का दिया आश्वासन। भरतपुर के निठार गांव में पैंथरों का मूवमेंट। 4 पैंथर बाघ आने से ग्रामीण में दहशत। लोगों ने वन विभाग की टीम से पैंथरों को रेस्क्यू करने की करी मांग। मुनीम से लूट के विरोध में खेतर कृषि मंडी अनिश्चितकाल के लिए बंद। 2.5 लाख की लूट से व्यापारियों में घेरा आक्रोश। घटना के बाद व्यापारी डरे हुए हैं। मंडी की असुरक्षा का माहौल। भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी स्कूल पर लगा ताला। स्कूल को क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। ग्रामीणों को आरोप कई बार मिला आश्वासन पर स्कूल नहीं हुई क्रमोन्नत। अलवर में करीब कॉलोनी में बोरिंग स्थल को बदलने पर विरोध। स्थानीय महिलाओं ने बोरिंग मशीन के आगे धरना देकर जताया अपना विरोध। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की करी मांग। सांचौर सर्कल में लाइसेंसधारी शराब दुकानों की तालाबंदी। 3 दिनों में जारी। कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान सरकार को प्रत्येक दिन करीब 2 करोड़ से ज्यादा का हो रहा राजस्व नुकसान। कोटपुतली के विराटनगर में पावटा बस स्टैंड पर लगा भीषण जाम में फंसी एम्बुलेंस। जाम के कारण स्कूली छात्रों, बुजुर्गों और आम लोगों को हो रही भारी परेशानियां। आस्था के धाम खाटू श्याम जी में मारपीट। श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय व्यापारियों ने की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ तेजी से वायरल। झुंझुनू कलेक्ट्रेट की शिफ्ट में आई तकनीकी खामी। लिफ्ट के अंदर करीब 20 मिनट फंसा रहा पत्रकार। प्रभारी मंत्री अश्विनी गहलोत के दौरे की खबर के लिए कलेक्ट्रेट गया था पत्रकार। धौलपुर के सरमथुरा में नगरपालिका प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। अस्थायी बनी चबूतरों को किया ध्वस्त। अस्पताल रोड पर 3 दिन में दुकानदारों और अतिक्रमण हटाने की दी नसीहत। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में बेसहारा सांडों का आतंक। आए दिन राहगीरों को हो रहे छोटे। स्थानीय लोगों ने सांडों की कस्बे से दूर व्यवस्था करने की करी मांग। टोंक के मुख्य बाजार घंटाघर चौराहे पर चाकूबाजी से दहशत। पुरानी रंजिश के चलते युवक ने दूसरे पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा। दौसा शहर के व्यस्तम इलाके में लाठी भाटा जंग। बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पाद। घटना के दौरान राहगीरों में फैली दहशत। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। दौसा में जिम संचालक और ट्रेनर से मारपीट का मामला। घायलों के परिजनों ने दौसा कोतवाली थाने पर किया प्रदर्शन के दौरान 3 से 4 महिलाओं की बिगड़ी तबीयत। बांसवाड़ा रतलाम रोड पर पत्थरबाजी का आतंक। टोल नाके सहित बस पर हुआ पथराव। बाइक सवार 3 युवकों ने फैलाए दहशत। पत्थरबाजी की तलाश में जुटी पुलिस। झालावाड़ के खानपुर में नरेंद्र मीणा हत्याकांड मामला। न्यायालय में 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लाई थी 5 अपराधियों को पुलिस। खानपुरा नगर में 4 दिन पूर्व नरेंद्र मीणा कोठुखेड़ी को उतारा था मौत के घाट। भरतपुर के बयाना में सोशल मीडिया सेल और पुलिस थाना वेर की संयुक्त कार्रवाई। चलती हुई बोलेरो की छत पर बैठकर स्टंटबाजी का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने स्टंटबाज युवक को किया गिरफ्तार। टोंक में 8 लोगों को पुरानी टोंक पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1,12,000 रुपए किए जब्त। वहीं पहाड़ी गार्डन के पीछे भैरूजी के चबूतरे से किया गिरफ्तार। डीडवाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का किया पर्दाफाश। चिट्टा हीरोइन के बाद अत्याधुनिक 5 विदेशी हथियार किए बरामद। वहीं पुलिस दुबई में बैठे सरगना अली पर कसेगी शिकंजा।
कोटपुतली के नीमराना में भाजपा नेता फायरिंग केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिसकर्मी निलंबित, डीएसटी और सोशल मीडिया सेल की भूमिका रही संदिग्ध। हनुमानगढ़ के रावतसर में व्यापारी के साथ लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 3 बापरदा समेत 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी 4 लाख रुपए और मोबाइल लूटकर हो गए फरार। अजमेर में बस स्टैंड पर चोरी की वारदात पुलिस की सतर्कता से पकड़ा, वहीं पुलिस ने नाबालिग को किया निरुद्ध। टोंक में बिजली चोरी को लेकर टीमों ने अलग अलग इलाकों में की बड़ी कार्रवाई। विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 16 स्थानों पर चोरी पकड़ी। विभिन्न स्थानों पर छापे मारकर 16 स्थानों पर पकड़ी गई ये चोरी। दौसा में श्रवण शुरू होने से पहले भगवान के घर चोरों का जाका, ग्रामीणों में मंदिरों ने चोरी होने पर जताया रोष। दौसा सदन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कोटा में तिरुपति बेकरी में चोरी की वारदात और चोरी की पूरी घटना। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। बदमाश दुकान से लगभग 12,000 की नकदी और सिक्के चुराकर मौके से हुए फरार। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मेमोरियल स्कूल बस और बाइक की टक्कर में पिता और पुत्र की हुई मौत। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अलवर के खेड़ी में अज्ञात कारण के चलते मजदूर की मौत। तेल मिल के काम करने के दौरान हुई मौत। लोगों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लगाया जाम। कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग, हमलावरों ने कई राउंड गोलियां चलाई। आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने ली हमले की जिम्मेदारी। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म की रिलीज पर रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता केंद्र के पास आपत्ति दर्ज कराए, सरकार 7 दिन में ले अपना फैसला। पायल रोहतगी ने शेफाली की मौत का उड़ाया मजाक। पत्रकार को लड़खड़ाते हुए बोली, दिन में ड्रग मत लो। तलाक के सवाल पर भड़की थी पायल रोहतगी। खुशी कपूर संग अफेयर के अटकलों के बीच वेदांग बोले, हमारे बीच अपने आप एक अपनापन है और हमारा रिश्ता सहज और सच्चा है। वेदांग ने जिगरा में आलिया संग किया था काम। तन्वी द ग्रेट की राष्ट्रपति भवन में स्पेशल स्क्रीनिंग, स्टारकास्ट के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देखेगी फिल्म। अनुपम खेर ने कहा, सम्मानित महसूस कर रहा हूं। रीम शेख ने अहमदाबाद हादसे के बाद ट्रोलिंग और हिंदू लड़के से शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। कहा, मुझे देशद्रोही कहा गया, मेरी शादी झूठी अफवाहें फैलाई गई। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग पर एआईसीडब्ल्यूए ने जताई चिंता। वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी से की कॉमेडियन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील। एआईसीडब्ल्यूए ने कहा, भारतीय कलाकारों की सुरक्षा राष्ट्रीय चिंता का विषय।